हो पाता है। आज जो हमारी ममता कम होना चाहिए था बंधुओं, वो और बढ़ गई है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। दिनों दिन हम और बंधते जा रहे हैं। यहां आए थे हम बंधन छुड़ाने, लेकिन छुड़ाना तो दूर, हम आज और बंध गए। आज और समय नहीं है हमारे पास अपने लिए, ध्यान के लिए, भजन के लिए, सत्संग के लिए, परोपकार के लिए, अध्यात्म के लिए। लेकिन अभी एक ठो दुकान और कहीं खोलना हो जाए तो समय निकल जाएगा हमारे पास। कोई फैक्ट्री खोलना हो, कहीं खेत में और धान लगाना हो, और कोई बिजनेस व्यापार करना हो, उसके लिए समय निकल आता है। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता इससे मिला क्या हमको आज तक। आखिर जिनके लिए हम इतना बंधुओं धन कमा के दे रहे हैं, वो बच्चे, वो पत्नी हमको क्या कहते हैं, आपने किया ही क्या है हमारे लिए आज तक। बहुत बुजुर्ग यहां बैठे होंगे जिनके कान ये शब्द सुन चुके हैं कि आपने किया ही है क्या हमारे लिए आज तक। लेकिन आपसे पूछे कि आपने अपनी कितनी शौक को मारा है अपने घर और परिवार वालों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। बहुत सारे ख्वाहिशें आपकी अभी भी दफन है परिवार वालों को खुश करने के चक्कर में। लेकिन वही परिवार वाले, वही घर वाले, वही हमारे बच्चे हमको कहते हैं कि आपने किया क्या है। इससे ज्यादा तो और लोग करते हैं। होता है कि नहीं होता। तो बंधुओं, ऐसी और जितना धन, जितना समय हम इस संसार को दिए हैं, उसमें से ज्यादा नहीं बंधुओं, केवल 10% अगर हम कहीं अध्यात्म में लगा देते, परोपकार में लगा देते उस धन को, तो शायद आज हमें देवता समझते लोग। जितना धन कमा करके हम अपने घर परिवार वालों, बाल बच्चों को दे चुके हैं, उसमें का 10% किसी गरीब को दान कर दिए होते अपने ही गांव में, तो वो लोग आज हमें क्या समझते, भगवान समझते, परमात्मा समझते। लेकिन हमसे नहीं हुआ। क्यों? हमारी ममता अभी नहीं मरी है, अभी हमारा मोह नहीं गया है। बंधुओं, संत जन एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी शहर गया था। उसका छोटा बच्चा बहुत जिद कर रहा था कि पापा नया जूता चाहिए, जूता फट गया है। 2-4 बार जब कहा तो साइकिल उठाया और चला गया। यहां बड़ी मार्केट कौन सी, गुंडरदेही, कि चलो तुम्हारे लिए अच्छा जूता ले आता हूं। गया, जूता लिया और वापस आ रहा था। शहर में आप लोग देखते होंगे लाल बत्ती होती है रोड पर। चौराहे पर पहुंचा तो उसके सामने लाल बत्ती जल गई। साइकिल रोक लिया कि बत्ती हरी हो जाए तो जाऊं। उतने पर देखता है कि रोड के किनारे एक बच्चा 6 साल 7 साल का रहा होगा, उन्हीं की बेटे का उम्र का, वो छत्ता बेच रहा है। होता है ना, लोग छत्ता बेचते हैं गर्मी में। तो अपनी गोद में 3-4 छत्ता लिया, ऐसे खड़ा था, रोड पर नहीं, रोड के बाहर जहां मिट्टी थी, जहां बालू थी। और कर क्या रहा था, वो अपने पैर को कभी दाहिने पैर पर रखता और कभी बाएं पैर को उठा के दाहिने पैर पर रखता, कभी दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखता। बार बार वो पैर बदल रहा था। समझते देर न लगी उस महाशय को, उन्हें समझ में आ गया इसका पैर जल रहा है। और ये खड़ा होकर के छाता बेच रहा है। अब छाता बेच रहा है तो कोई न कोई मजबूरी होगी, शौक से तो बेच नहीं रहा है। इतना बड़ा हमारा बच्चा तो रोज स्कूल जाता है, लेकिन ये छाता बेच रहा है। और जूता इसके पैर में नहीं है, चप्पल इसके पैर में नहीं है। वो सोचा कि हमारे बच्चे का तो जूता अभी फटा ही है, इसके पास तो जूता है ही नहीं। वो अपने झोला से जूता निकाला और ले जाके बच्चे के सामने रख दिया।
बच्चे के सामने रखा, कहा बेटा इसको पहन लो। बच्चा तो एकदम खुश हो गया कि पैर जल रहा था, कोई उसे जूता दे दे पहनने को तो क्या पूछना। जूता में अपना पैर डाला, एकदम फिट आया। तब तक वो महाशय रुके रहे कि जूता फिट होता है कि नहीं होता है इसे। जब वो जूता बच्चा पहन लिया तो जानते हो बच्चा क्या कहता है? कहता महाशय आप भगवान हैं क्या? वो महाशय बोले नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूं। कहा नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप जरूर भगवान हैं। वो कहा तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि मैं भगवान हूं, मैं कैसे भगवान हो सकता हूं? तो बच्चे ने कहा अच्छा अगर आप भगवान नहीं हैं तो भगवान के दोस्त होंगे आप। अब उनको कहा आखिर ऐसा तुम कैसे कह रहे हो बेटा कि मैं भगवान हूं या भगवान का दोस्त हूं? वो कहा कि बात ऐसी है कि मैं छत्ता बहुत दिनों से बेच रहा हूं और हमारे पैर रोज जलते हैं इस धूप में। कल मैं जब सोया तो भगवान से प्रार्थना किया था कि भगवान कम से कम इतनी तो कमाई कर दे कि कम से कम एक अपने लिए जूता तो खरीद सकूं। मेरे पैर दिन भर धूप में खड़ा रहता हूं और जलते हैं, क्या आपको दया नहीं आती हम पर? और इतना कह के मैं भगवान से सो गया था और आज सुबह भगवान ने आपको हमारे लिए जूता लेके भेज दिया, तो आप कैसे भगवान नहीं हैं? इतना सुनना था बंधुओं कि महाशय की आंख से आंसू बहने लगे कि भगवान बनना इतना आसान है। भगवान बनना क्या इतना आसान है? 150 रुपए का जूता आदमी को भगवान बना देता है। उनको पता भी नहीं था, बस उनके अंदर सहज एक दया भाव आई कि इस बच्चे का पैर जल रहा है। बंधुओं हम सब भी भगवान बन सकते हैं और ये अवसर हम कई बार खो दिए हैं। हमारे जिंदगी में भी भगवान बनने का अवसर आया। बहुत बार हमने ऐसे दुखी, गरीब और लाचार लोगों को देखा जिनको धन की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन हमारा हाथ हमारी पॉकेट में नहीं गया। क्यों नहीं गया? माता मरी नहीं है, हमारी ममता मरी नहीं है। अभी 10 रुपया 50 रुपया अगर चला जाता तो शायद हम रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगते होते ना आज। और जिनको हम हजारों लाखों ला के दे दिए वो आज हमें लात मार रहे हैं कि हमारी आरती उतार रहे हैं। वो हम घर से बाहर जाते तो सोचते ठीक है 10 दिन तक पिताजी ना आए तो चलेगा, 10 दिन तक दादाजी ना आए तो चलेगा। खुश हैं वो जिनके लिए हमने सब कुछ किया। बंधुओं जरूरत है कि हम अपने अंदर जो ममता है, मोह है, उसको खत्म करें। ये ज्ञान हमारे पूर्वज, हमारे गुरु, हमारे माता पिता कहीं से भी मिल सकता है कि अपनी ममता को हटाओ, मोह को हटाओ। मोही आदमी कभी कोई चीज नहीं कर सकता है, कोई उत्थान का काम नहीं कर सकता है। वो केवल मोह में अंधा रहेगा। बस वो ये नहीं सोचेगा कि हमारा बेटा योग्य है कि अयोग्य है। साधारण सी बात है बंधुओं, अगर हम अपने बच्चे को योग्य बनाना चाहते हैं तो उसे हमें धन देना चाहिए कि उसे शिक्षा देनी चाहिए? उसे सिखाना चाहिए कि संसार में कितनी मेहनत से धन आता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अधिक से अधिक संपत्ति देना चाहते हैं अपने आने वाली संतान को, अपने आने वाली पीढ़ी को। एक उदाहरण के माध्यम से हम शायद समझ जाएं